और जिस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं वो अभी तक ज्ञापन से संतुष्ट नहीं है और एसडीएम साहब को यहाँ पर बुलवाने की मांग की जा रही है ताकि उनके सामने, पब्लिक के सामने बात सामने आए कि उनको गिरफ्तारी की क्या मांग है, किस तरीके से उन्हें ज्ञापन दिया गया है और किस तरीके से जो प्रशासन है वो कार्रवाई करने को तैयार है। उसकी मांग को लेकर यहाँ पर आज पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कचेरी रोड एसडीएम कार्यालय के सामने पूरा धरना प्रदर्शन जारी है। पीछे तक बैठ जाए, रोड को जाम कर दे, बैठ जाओ। आपको गौ माता के चरणों की सामने बैठ जाओ, रोड पे बिल्कुल बैठ जाओ। आपको स्वागत है गौ माता के चरणों की, बैठ जाओ। जो गौ माता को मानता है, हिंदू सनातन धर्म का मानता है, बैठ जाओ। अपने बड़े बुजुर्ग सब सम्मानित लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब बैठ जाओ। मैं कहना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन इस रामकेश मीणा की गुलामी का छोड़ो। ये सत्ता आपकी राज्य मीणा की भी गोरी बिस्तर बांध देंगे। 8-9 महीने की बात है, आप आपका सपना देख लो। मैं कहना चाहता हूँ 3 दिन हो गए, आप उनको मेहमानों की तरह बैठा रखा सदर थाने में। और जिस प्रकार से कल हमारे पत्रकार जब वहाँ पर मस्जिद में पहुंचे तो मैं कहना चाहता हूँ आरोपी चाहे किसी धर्म का हो चाहे समाज का हो, कोई भी समाज और धर्म का लोग उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से उनके समुदाय के लोग ये कह रहे हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज का एक पकड़ में आया है लड़का, उसके ऊपर कह रहे हैं कि ये पूरा समाज वाल्मीकि समाज का रूप है। इस प्रकार से सफेद झूठ बोल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ का जो सीआई है कैलाश मीणा, उसने निछोचा जातिवाद मचा रखा है। निछोचा जातिवाद का वो कलंक है, प्रशासन के नाम पे कलंक है। एडीएम नरेंद्र से कहना चाहता हूँ, एडीएम साहब ये सीट जनरल सीट है, ये एससी की सीट करनी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जाहिर करना चाह रहे हो? यहाँ पे आप आरोपियों को संरक्षण दे रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हो कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी। हम हमारी आंखों से देख रहे हैं, दौलतपुर जियापुर के ग्रामीण आंखों से गाय कट रही है और आप कह रहे हो मेडिकल रिपोर्ट आएगी। क्या सबूत आपको चाहिए? क्या करना चाहते हो आप? इतनी गुलामी मत करो। आपका बोरी बिस्तरी हिंदू समाज अभी बांधेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, गौ माता का आशीर्वाद रहा तो 2023 में गौ भक्त यहाँ से विधायक बनेगा। और जिन्होंने यहाँ गौ माता के सिल्ली लगाई है, उनके सिल्ली लगाने का काम हम करेंगे। गोविंद 15 मिनट में नहीं आवे ना तो तंबू लगाने लगा और गोविंद 15 मिनट का समय और देते हैं हम। कोई समय नहीं है, आराम से निश्चित काल है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल जिस प्रकार 2 दिन पहले जिस प्रकार से इस गंगापुर सिटी में, इस गंगापुर सिटी की धरती को मेवात की धरती बना दिया और जिस प्रकार से गौकशी की गई है वह शर्मनाक है, निंदनीय है। इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता कि जिस गौपालक के ऊपर, जो गौपालक अपनी गाय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास गया, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जो लोग रंगे हाथों गौकशी करते पकड़े गए वे मेहमानों की तरह थाने में बिठा रखा है। ये इस सरकार से संरक्षण प्राप्त किए हुए अधिकारी, इस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए आरोपी और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त किए आरोपी जब इस तरह की गौकशी घटना करते हैं तो हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू समाज के अंदर का प्रत्येक व्यक्ति का खून खोलता है और ये खून अब ठंडा नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए प्रशासन और सरकार और कानून ध्यान से सुन ले, या तो इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे
अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो यहाँ गंगापुर का जो ये समाज बैठा हुआ है ऐसे कैसे बैठा रहेगा, इनकी संख्या घटेगी नहीं बढ़ेगी। ये मात्र अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। जिला मंत्री साहब चैलेंजर श्रीवास्तव माता की भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 अरे शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सुनो। माता की एसडीएम साहब, अरे शांत शांत शांत। हमारे हिंदूवादी संगठनों की ओर से अरे शांति से बैठ जाओ। आपको जो ज्ञापन दिया गया है, गंगापुर का तमाम हिंदूवादी संगठन और संपूर्ण सनातन धर्म के लोग आज शर्मिंदा हैं। जिस संविधान की शपथ लेकर के आप जिस कुर्सी पर बैठते हो, हमारे कर्मचारी कुर्सी पर बैठते हैं, गंगापुर में उस संविधान की धज्जियां उड़ रही है। सदर थाने की नाक के नीचे जब गोकसी होती है तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारा पुलिस की नफरी, पुलिस का जो आपका वो खुफिया तंत्र है, क्या उसके पास सूचना नहीं थी? जिस प्रकार का गड्ढा बना करके गायों को बेरहमी से मार करके उनका जिस प्रकार कत्ल करके मांस को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जो गंगापुर का तथाकथित ठेकेदार है वो नॉनवेज की होटल भी चलाता है, उसके पास ठेका नहीं है और टेंट लगा करके खुलेआम वहां पर गोकसी हो रही है। राजस्थान में गोवध निषेध का कानून लागू है। उपखंड का जो भी वरिष्ठ अधिकारी होता है, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, चूंकि गंगापुर में एडीएम साहब विराजमान है, उस कानून की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। इसलिए तमाम हमारे हिंदूवादी संगठनों की ओर से ये जो मांग की गई है कि सदर थाने के सीआई और एडीएम साहब को यहां से विदा किया जाए। भारत माता की थाना का इंचार्ज जो लाठीचार्ज की घटना में जिन अधिकारियों ने अपनी सीमा लांघ करके की गई है लाठीचार्ज, उसकी हम निंदा करते हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होनी चाहिए और सीआई को यहाँ लाओ हमारे सामने, इतना लाठी चलाता हम देखेंगे एक बार। और जांच हम करेंगे सब। हमारे लोगों पे लाठीचार्ज करने से पहले एक बार सोच तो लेते हैं एसडीएम साहब। अगर बहुत ज्यादा ये खुलासा मन में है तो हम बैठे ना,
चलाओ ना, कितनी लाठी चलानी है। चलाओ गोलियां चलाओ। ये जो मांग हमने की है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को, राहुल गांधी जी को और जिला कलेक्टर जी को हम मेल कर चुके हैं। शायद उनके पास में हमारी मेल को देखने का समय नहीं मिले, क्योंकि मम्मी के साथ में वो तफरी कर रहे हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री राहुल गांधी की जंपिंग में लगा हुआ है और कलेक्टर साहब और एसपी साहब कह रहे हैं कि साहब हम तो उनके दौरे की तैयारियों में लग रहे हैं। तो जब दौरे की तैयारी में लग रहे हैं, 14 तारीख से पहले अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होती है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते, एसडीएम साहब हम खुलेआम घोषणा कर रहे हैं 14 तारीख को गंगापुर से राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का कूच करेंगे। आपकी लाठी गोली भी खाएंगे, आपकी जेल भी देखेंगे। इसको हल्का मत लेना। कल शाम को जीवद नदी पे 13 तारीख की शाम को जीवद नदी पे टेंट लगेगा। प्रशासन से कह रहा हूं, हल्का मत लेना इसको। और हम वहां से कूच के साथ में पहुंचेंगे और हम किसी भी तरीके से जब तक गौ माता का सम्मान बहाल नहीं होगा, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करोगे, जिम्मेदारी तय नहीं करोगे, तब तक हम किसी भी तरीके से आंदोलन को वापस नहीं देंगे। सही है ना भाइयों? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, गौ माता की। संतोष करो। चलो ना, चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ चलने के खाना भाई मेरे भाइयों क्या हुआ? यहाँ बैठ जाओ आप सब। प्रशासन बताए ज्ञापन देने नहीं आए हम यहाँ, जो ज्ञापन देके चले जाएंगे। प्रशासन यहाँ पे जवाब दो हमको। ये कोई तमाशा बना रखा आपने? जिला कलेक्टर साहब आए और जवाब मिला क्या? आप लोग तो ये गौ माता का प्रकरण है, किसी राजनीतिक प्रकरण नहीं है। एसडीएम साहब जवाब देंगे क्या कार्रवाई करी? हाँ, कार्रवाई क्या हो? और क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करेंगे। गौ माता कटी है, गौ माता का मांस गंगापुर सिटी में बिक रहा है, तो आप बैठ जाइए और जब तक हमारा संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टिपूर्ण जवाब यहाँ से नहीं मिलेगा, जब तक कोई नहीं मिलेगा। हिंदू संगठनों मेरे भाइयों, हेलो मेरे भाइयों, आपसे अनुरोध है, ये अपनी गौ माता का मामला है।
प्रशासन एडीएम वगैरह यहाँ आए नहीं, एसडीएम नरेंद्र मीणा जी आए और ज्ञापन लेके चले गए। ज्ञापन तो 2 जने हम ही आ जाते दे जाते। आज इतने लोग आए हैं अपना काम धंधा रोजगार छोड़ के इस गौ माता के लिए। क्या प्रशासन चले जाओगे? आप चले जाओगे वैसे ही? अगर आप गौ माता को मानते हो, हिंदू धर्म में आपको जय श्री राम के चरणों की सौगंध है। जिसको जो करना जो कर लो, जिसको जाना वो चले जाओ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भारत माता की, माता की। इस तरह का निकम्मा प्रशासन, इस तरह का निकम्मा प्रशासन जो यहाँ आता है, सैकड़ों लोगों को देखता है, 1000 लोग देखता है, बिना जवाब दिए चला जाता है। इस तरह के मूक प्रदर्शन के लिए हम नहीं आए यहाँ पर। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी, यहाँ से नहीं उठाएंगे, जब तक हमें आश्वासन नहीं मिल जाएगा कार्रवाई का, जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा। यदि गौ माता को माता मानते हो तो कोई उठेगा नहीं यहाँ से। पीछे से सारे केवल ज्ञापन देना होता है तो 5 आदमी हम सभी के लिए आकर ज्ञापन दे देते। ये गौ माता हम सबकी माता है, हमारी एक की माता नहीं है। कार्रवाई के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर यहाँ से हमारा उठना उचित नहीं है। आप लोगों को कोई 3 दिन हो गए प्रशासन गिरफ्तार करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग गिरफ्तार हो जाइए। गौ माता के प्रति इतना सा हमारा कर्तव्य पड़ता है कि गौ माता सबकी माता है। मराठियों से डरते हो क्या? मराठियों से डरते हो क्या? चीनों से डरते हो क्या? बस तो भाई हमें जवाब तो दो ना। मेरी बात सुनो भाइयों, यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। आपके चैनल और इस आंदोलन के, इस हिंदू धर्म के, गंगापुर के योद्धा मदन मोहन आर्य जी के पीछे हम, मदन मोहन आर्य जी के पीछे हम। यहाँ पे कोई वो नहीं है। मदन मोहन आर्य जी के पीछे वो कहेगा गोली खानी है तो गोली खा लेंगे, लाठी खानी है लाठी खा लेंगे, सोना तो सो जाएंगे, और अगर जो भी होगा वो कर लेंगे। मदन मोहन आर्य जी, आपसे हमें उम्मीद है आप हिंदू योद्धा हो, आपके पीछे हम। यहाँ पे कोई लोग ज्ञापन देने नहीं आए। ज्ञापन तो कर ही दिया हमने। ज्ञापन देने का क्या चलता है इसको? एसडीएम 2 शब्द नहीं बोला। शनिवार का बड़ा था, यहीं बड़ा खोलेंगे। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा संतुष्टि नहीं मिलने के कारण यहाँ नागरिक बंधु अपनी मांग के लिए एसडीओ साहब को हम मिले थे, तरह से अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे अधिकार में ये कार्य नहीं है, मैं जांच पूरी कर रहा हूं। ना तो मैं थानाधिकारी को हटा सकता, न मैं एडीएम को हटा सकता, मेरे अधिकार में नहीं है। मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचा देता हूं, कलेक्टर एसपी को पहुंचा देता हूं। बात ठीक भी है, एसडीओ के अधिकार क्षेत्र में थानाधिकारी उनके अधिकार में नहीं है। वो आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, और वही बात मानसिंह जी ने भी कह दी। 14 तारीख तक अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो राहुल गांधी की यात्रा को रोका
जाएगा तब जाकर के ये प्रशासन बस में आएगा। आंदोलन के बिना ये बस में नहीं आता है। अरे सुनो यार, ये काम जो है बैठ करके तय होगा किस तरह से आंदोलन करना है। इतनी भीड़ से आंदोलन बहुत भीड़ चाहिए। तो मुझे खुले में कहलवा दो, समझ लो किसी बात में। अरे सुनो यार, एसडीएम आ गया। कहलवाना चाहते हो? अब देखो मेरी बात सुनो, आप एक मिनट सुनो। एसडीएम ने कह दिया, अब ये बुजुर्ग आदमी ने कह दिया, एसडीएम एक बार आ गया तो हमारी सुन लेंगे। नहीं आगे हम पे जो भी होगा, जो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा है, हमारा नेतृत्व श्री मदन जी आगे कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो नेतृत्व हमको आदेश दिया है उसकी हमें सभी कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद दिया जाता है एवं सभी कार्यकर्ता बंधु 13 तारीख को जीवित नदी पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिक से अधिक संख्या में एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता को लेकर आने का काम करेगा। इतना ही मेरा आप लोगों से, और मीटिंग होगी तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। जय श्री राम। इस तरीके से समापन हुआ है इस रैली का और ज्ञापन दे दिया गया है एसडीएम साहब को। और एसडीएम साहब ने बोला है कि आगे की कार्रवाई ऊपर तक जब तक नहीं होगी उसके बाद में ही सारी बात सामने आएगी। और उससे संतुष्ट होकर ये जितने भी गौ भक्त हैं और कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो सब यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी रैली को समापन कर दिया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर नजर आए और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो सारे यहाँ पर नजर आए। और पुलिस ने भी अपना चाक चौबंद इंतजाम किया हुआ था, किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना या किसी तरीके से ऐसी कोई दिक्कत ना हो पाए जिस वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो सके। और इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल अब समापन हो चुका है। लोग बाग अब अपने घर पर ज्ञापन देने के बाद में निकल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी जो आचार्य जी ने भी कहा है और मान सिंह जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर 13 तारीख तक इनकी मांगें नहीं मानी गई या गिरफ्तारी नहीं की गई तो ये हो सकता है विशाल धरना प्रदर्शन भी करने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि 14 तारीख का जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है और जो राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो, उस पर भी वहाँ जाने का या वहाँ जाके हंगामा करने का भी पूरा योजनाबद्ध तरीके से विचार किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर जाया जाएगा और देखते हैं प्रशासन यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। यहाँ पर जो ज्ञापन रैली थी हिंदू समाज की तरफ से, गौ सेवकों की तरफ से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से, अगली कड़ी में फिर आपसे किसी विषय पर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।